हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टू अड्डा में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। तो पहले आपको मैं एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा। उसके बाद आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जैसे वर्बल क्वेश्चंस करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे अगर आपसे कभी पूछे कि जैसे पूछ ले, एक क्वेश्चन है कि एक बाग में 12 रोज़ हैं एंड 18 कॉलम हैं और उसमें कम से कम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। या कभी कभी आप देखते होंगे कि क्वेश्चन पूछता होगा कि इस मिठाई के डिब्बे में इस 3 प्रकार के मिठाइयों को अधिकतम से अधिकतम कितनी मिठाइयों को एक डिब्बे में रखा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रॉब्लम आज से आपको ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या है। उसके बाद मैं आपको उसका यूजेस बता दूंगा, जिसके बाद आप कोई भी क्वेश्चंस कर लेंगे। तो चलिए पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये पहले देखिए कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का जैसे नाम से पता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट की बात करता है, कम से कम। अब आपके क्वेश्चन में जहाँ कम से कम की बात आए तो वहाँ आप एलसीएम का प्रयोग करेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर का। एंड एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करता है ये। अब एलसीएम निकाला कैसे जाता है एंड एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, तो देखिए पहले मैं एलसीएम के बारे में बता देता हूँ कि एलसीएम का मेन मतलब क्या होता है। एलसीएम एक प्रकार से आपको जो नंबर दिया रहता है, आप उसका फ्रैक्शन निकालते हैं, उसकी फ्रैक्शन कर देते हैं। जैसे आपको 12 का एलसीएम निकालना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका 12 का एलसीएम निकालना है, तब इसका ये क्या करेंगे, गुणनखंड कर दीजिए। तो पहले छोटे से 2 2 जा 4 3 जा 6, ठीक। अब इसमें क्या है कि 12 का आपने फ्रैक्शन निकाल लिया। इस तरह अगर ये छोटा है, अब बड़ा है, जैसे अगर आपसे पूछ ले 120, फॉर एग्ज़ाम्पल 120 पूछ ले, तब इसकी फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। तो इसका फ्रैक्शन निकालने के लिए मेथड है एलसीएम मेथड। तो आप पहले 2 लेंगे, 2 से 102 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, 2 5 जा 10 1। अब आपको देखिए ये 3 से कटेगा तो क्या आएगा, 3 1 जा 3 2 7। फिर ये 17 से कट जाएगा, 1 बार जाएगा, तो आपको क्या मिला, 2 × 3 × 7, ठीक। अब जैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर पूछ लेता कि 12 और 102 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप लिखते 2 × 3 × 7 17, सॉरी, ये आपको अब मिलता। अब जैसे देख लीजिए, अगर आपसे पूछे 12 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो अब इसमें लीस्ट कॉमन फैक्टर पूछेगा, तो इसमें देखिए आप जब इसको दोनों का करेंगे एलसीएम, तो आपको मिल जाएगा कि लीस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कम से कम कॉमन होगा। चलिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 9 तो 9 ही रहेगा, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 बचेगा, फिर एक स्टेप जाएगा 3 से जाएगा, तो आप क्या मिल जाएगा, 1 एंड 1। तो आपको मिला 2 × 2 × 3 × 3, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो ये आपका 36 आंसर हो जाएगा, ठीक। 36 आपका ये आंसर आ जाएगा, 36। चलिए, अब ये तो 36 आ गया। अब जैसे आपसे यही एक क्वेश्चन वर्बल रूप में पूछता, तो आप कैसे सॉल्व करते। जैसे आपसे पूछ लेता कि जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था, एक बाग में 12 रो है एंड 18 कॉलम है, मतलब ये 12 रोज़ हैं, 12 रोज़ हैं, 36 दिशा में जिसे कहते हैं,
और ये वर्टिकल हो जाएंगे, ये कॉलम हो जाएंगे। ठीक, ये कॉलम्स हो गई ऐसे ऐसे। तो ये कह रहा है 12 ठो रोज़ हैं एंड 18 कॉलम है, इसमें कम से कम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो अभी जो आपने देखा कि 12 रोज़ 12 18 कैल्शियम निकाले थे, तो इनमें कम से कम 36 पेड़ लगाए जा सकते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना होता है। तो अब पहले देखिए कि आपको एलसीएम का मेथड तो समझ में आ गया होगा। अब चाहे जितना बड़ा एलसीएम है आप उसको कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक एलसीएम आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। मैं रैंडमली नंबर लेता हूँ। अगर जैसे मैं ले लेता हूँ 1024। ठीक, अब आप करेंगे 2 5 जा 10, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 से करेंगे 2 2 जा 4 1 2 10 मतलब 11 बना। तो 11 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो अब 2 से करेंगे 1, 2 2 जा 4 और 1 कैरी आया था तो 16 हो गया। 2 8 जा 16। अब आगे चलते हैं, क्या होगा 2 6 जा 12 4। ठीक, 32। फिर करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। देन आप क्या करेंगे 2 से फिर 2 8 जा, 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा 1 आ जाएगा। जब तक पूरा डिवाइड ना हो जाया करे तब तक आपको भाग दे मतलब एलसीएम मतलब उसको भाग ही देना चले आना है। और ये जो होता है यही आपका एलसीएम होता है। जो ये निकला ये तो एक डिजिट का है। अगर आपको जैसे 24 26 28 का एलसीएम निकालना हो तो आप ऐसा मेथड लगाएंगे तो आपका कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। और आपको सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कैसे करना है। आपको कोई कॉन्सेप्ट या कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है कि एलसीएम में। और जहाँ भी क्वेश्चन आए, जब कभी भी आपसे कम से कम की बात करें तो आप लीस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालेंगे। चलिए फिर अब आगे आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में कुछ बता देते हैं। एचसीएफ होता क्या है, जो दोनों में जैसे 12 एंड 18 का ही मैंने मान रहा हूँ कि अभी मैंने किया था 2 2 जा 4, 3 जा 12। इसका हो जाएगा 2 3 जा एंड 2 3 जा 6, 3 जा। तो अब ये देखिए कि इसमें दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब जो दोनों में हो। अब जैसे इसमें 3 और 2, 3 एंड 2 और इसमें 3 2 कॉमन है। ठीक, तो 3 एंड 2 कॉमन है तो आपको मिलेगा क्या, ये 6 जो है आप डिवीज़न करेंगे ये दोनों कट भी जाएगा। जैसे 2 और यहाँ 3 आ जाएगा, 6 3 जा 18, 2 6 2 जा 12। तो देखिए 6 जो है वो अधिकतम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काट देगी। अब आप बताइए कि और कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को काट सके इसमें। जैसे अगर आप 2 से तो कटेगा ही, 2 छोटी हो जाएगी ना, तो 3 से दोनों कटेगी, ये सब छोटी है। 6 से और कोई बड़ी संख्या आप बताइए जो 12 और 18 दोनों को पूरी तरीके से काट सके। तो आप देखेंगे कि ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ही यही होता है कि उससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो इसको काट सके। तो आपका एचसीएफ निकल आया। अब जैसे एचसीएफ की भाग विधि जो है इसका यूज़ आप हमेशा करिएगा, मतलब क्लास में तो करिएगा ही, स्टूडेंट लाइफ में अगर हैं अभी तो आप डायरेक्ट फार्मूला मत लगाने लगिए, मतलब ट्रिक के पीछे मत भागिएगा, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है बोर्ड में। आपको क्या करना है, जो मैं भागफल विधि बता रहा हूँ आपको वही करना है। मतलब यूक्लिड थ्योरम है, एक यूक्लिड थ्योरम थी वही मतलब भाग विधि है। जैसे अब आपसे पूछ लिया, मैं सिंपल वाला ही क्वेश्चन ले लूँ, जैसे 12 18। अब हाईएस्ट, हाँ इसका मैंने करके दिखाया था ना, अब इसको मैं आपको भाग विधि से करके दिखा देता हूँ। तो देखिए 12 1 जा 12, 6 आया, 6 से 12 तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक पूरा कट ना जाए। कटा, जो इस साइड होता है वही आपका आंसर होता है। 6 आया ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। छोटे से बड़े वाले में भाग दीजिए। अब जैसे 3 होता, अगर इसमें अभी हम कर दिए होते 36, तो हम 6 से 36 को भी भाग देते, 6 6 ले जाते, 36 कैंसिल होता ये, तब भी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 ही मिलता। तो आप जैसे क्वेश्चन बनते हैं जो उसमें यही पूछता है कि मतलब जैसे 3 4
तरह की मिठाइयाँ हैं उसको एक डिब्बे में किस प्रकार इन मिठाइयों को रखें कि इनकी अधिकतम से अधिकतम संख्या रखी जा सके। तो जहाँ मैक्सिमम की बात आएगी आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। चलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर देखे हैं और इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।